फाइनली हम लोग इस भूतिया महल के सामने आ गए हैं। यह भूतिया महल का फ्रंट गेट है। वहां से आगे कुछ दूरी पर दो मंदिर बने हुए हैं। जब पिछली बार मैं यहाँ पर आया हुआ था तब मंदिर का रंगाई पुताई का कार्य नहीं हुआ था। इस समय देखिए आधा मंदिर का काम रंगाई पुताई हो गया है और दूसरा मंदिर का पूरा काम हो गया है। यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट घूमने आए हुए हैं। अब हम लोग आगे महल की तरफ चलते हैं। महल के बाएं साइड पे यहाँ पर कुछ खाने पीने का सामान मिलता है। हम सभी लोग महल में फ्रंट गेट से न जाकर टूटे हुए रास्ते से अंदर आए हुए हैं। हम आपको दिखाते हैं महल, देखिए कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। महल के चारों तरफ बहुत सारे छोटे छोटे पौधे उग गए हैं। यहाँ पर देखने पर ऐसा प्रतीक हो रहा है कि महल किसी गार्डन में लगा हुआ है। बाहर से देखने पर यह महल एक खंडहर के रूप में दिखाई दे रहा है। महल के चारों तरफ का व्यू बहुत ही शानदार दिखाई दे रहा है। यहाँ पर दो महल है, एक बड़ा महल और एक छोटा महल है। से बात करने पर पता चला कि यह किसी राजा और महाराजा का हवेली है जो कुछ 100 साल पहले यहाँ पर रहते थे। आगे चलकर हम दिखाते हैं। और गांव वालों से बात करने पर पता चला कि यह राज परिवार का गाड़ी है जो अब यह इस समय एक मलबे के रूप में तब्दील हो चुका है। महल का व्यू दिखाता हूँ। यह महल एक खंडहर के रूप में तब्दील हो चुका है और यहाँ पर किसी के न रहने के कारण यहाँ पर जंगल झाड़ियाँ उगाए हैं। मैं यहाँ पर आगे पर व्यू दिखाता हूँ। यहाँ फ्रंट गेट है जहाँ से हम लोगों ने प्रवेश किया है। और आइए मैं अब आगे बढ़ते हुए इसी क्रम में जंगल झाड़ियों से आगे बढ़ते हुए मैं महल में प्रवेश कर सकते हैं। जैसे ही हम लोगों ने महल में प्रवेश किया, हमारा स्वागत बहुत ही शानदार तरीके से किया गया। मुझ पे और मेरे टीम के ऊपर एक चमगादड़ों का झुंड ने हमला कर दिया। मैं कैमरे के दूसरे एंगल से बाहर की खूबसूरती को दिखाता हूँ। यह महल बाहर से देखने पर जितना ही खूबसूरत लगता है, अंदर से उतना ही डरावना दिखाई देता है यह महल। खतरों को झेलते हुए मैं आगन की तरफ बढ़ता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं। एक झलक उनको अपने कैमरे में कुछ सुनहरा पल कैद करते हुए। इस महल का निर्माण इतना खूबसूरत डिजाइनों के साथ किया गया है कि इसमें रहने वाले प्रत्येक व्यक्तियों को टेम्परेचर सामान्य रूप से प्राप्त हो सके। इस हवेली का निर्माण बहुत ही खूबसूरती और भव्यता के साथ किया गया है। यहाँ पर इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए अंदर महल में और प्रवेश करते हैं। यह महल के आंगन में हम लोग आ चुके हैं। इस महल के दीवार पर वातावरण का प्रभाव सीधा सीधा देखा जा सकता है।
इस महल में लगभग 7 से 800 कमरे हैं और प्रत्येक कमरों में 5 से 7 खिड़कियाँ हैं। यहाँ पर मुझे एक पायल की ध्वनि सुनाई दे रही है। यह मेरा भ्रम भी हो सकता है, लेकिन आप लोग इस पायल को धुन को स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं। मुझे इतना खिड़की और दरवाजे देखकर ऐसा प्रतीक होता है कि पहले के समय में टेम्परेचर को इन्हीं खिड़की और दरवाज़ों के माध्यम से कंट्रोल किया जाता था, क्योंकि पहले के समय में कृत्रिम रूप से किसी भी उपकरण का आविष्कार नहीं हुआ जिससे कि टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा सके। पर बहुत ही भव्य और शानदार कमरे का निर्माण किया गया है। इन कमरे इतने विशाल हैं कि एक साथ इसमें 100 से 200 लोग आराम से आ सकते हैं। हेलो। हाँ, क्या हुआ? कहाँ पर? कैसे? अच्छा, उनको महल से बाहर ले चलो, अभी मैं आता हूँ। दोस्तों, हमारे कुछ टीम मेंबर को यहाँ पर कुछ अदृश्य परछाइयाँ दिखाई दिया, जिसका पीछा करते हुए वो लोग गए और अचानक पता नहीं क्या हुआ और उनका हेल्थ डाउन हो गया। उनको महल से बाहर ले जाया गया और हम लोग कुछ समय के लिए ब्रेक लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाते हैं महल के रहस्यों को। तो हम लोग अब सीढ़ियों की मदद से ऊपर की ओर जा रहे हैं, दूसरे सेकंड फ्लोर पर। ऐसा मुझे प्रतीक हो जैसा कोई मुझे मेरा पैर पकड़ के खींच रहा है पीछे की तरफ। मैं अब यहाँ ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर आ गया हूँ। जैसे ही हम लोगों ने महल में प्रवेश किया, तब से अब तक हम लोगों के साथ बहुत ही अजीब और विचित्र तरह की घटनाएं घट रही है। मेरे आधे टीम मेंबर इस महल से बाहर जा चुके हैं। जब से हम लोगों ने आया है, तब से बहुत ही विचित्र घटना घट रही है। कहीं पर पायल की आवाज़ सुनाई दे रहा है, कहीं पर किसी का हँसने की आवाज़ सुनाई दे रहा है और वहाँ पर जाकर देखने पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। मैं यहाँ फर्स्ट फ्लोर की खूबसूरती को दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए कितना ही डिजाइन और खूबसूरती के साथ यहाँ पर नक्काशी किया गया है। मैं यहाँ यहाँ पास के कैमरों से दिखाता हूँ। देखिए कितने ही खूबसूरती के साथ इसका निर्माण किया गया है। बाहर की खूबसूरती को यहाँ से दिखाता हूँ। यहाँ पर इस समय टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है। देखिए कितना खूबसूरती और शानदार तरीके से इस महल का निर्माण कर दिया गया है। मैं यहाँ से आपको ग्राउंड की तस्वीर दिखाता हूँ। देखिए यहाँ से ग्राउंड चारों तरफ कितना हरा भरा दिखाई दे रहा है। इस समय यहाँ पर इतना ज़्यादा टेम्परेचर है कि दिमाग काम करना बंद कर दे रहा है। यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर इस चीज़ की है, वो है पानी की। यहाँ पर पानी नहीं उपलब्ध है। आइए अब हम आपको फर्स्ट फ्लोर पर अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं। अंदर से दिखाई देने पर यह महल बहुत ही औसम दिखाई देता है। यहाँ पर देखिए कितनी खूबसूरती और भव्यता के साथ इस महल का निर्माण कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए बहुत ही सुंदर और शानदार तरीके से महल दिखाई दे रहा है। यह महल जितना ही शानदार है, उतना ही रहस्यों से भरा हुआ है। हमारे पीछे ऐसा लग रहा है कि कोई दौड़ रहा है। अभी चलकर यहाँ पर देखने पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे जैसे हम लोग इस महल में आगे बढ़ रहे हैं, यह महल उतना ही रहस्यमय होता चला जा रहा है। यहाँ पर कहीं पर पायलों की आवाज़, कहीं पर किसी का रोने का आवाज़, कहीं पर कुछ और घटनाएँ घट रही है। लेकिन जैसे-जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, वैसे-वैसे हम लोगों की मुश्किलें और परेशानियाँ बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पर कुछ टूरिस्ट आए हुए हैं, जो 4th फ्लोर पर है। मैं अपने कैमरे को ज़ूम करके उन लोगों को दिखाता हूँ। देखिए वो लोग अब वहाँ पर कुछ लोग सेल्फी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं। इस समय यहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई है। मैं आसमान की तरफ दिखाता हूँ, आसमान बिल्कुल ही साफ है। दोस्तों पहले जैसे मैं बता चुका हूँ कि मेरे साथी इससे प्रभावित हो चुके हैं और अचानक मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा हेल्थ अब डाउन हो गया है। मैं इससे आगे अब शूटिंग नहीं कर सकता। मैं मुझे अचानक चक्कर आ रहा है।
मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, जैसे कोई दैवी प्रकोप है या किसी भूत प्रेत का यहाँ पर साया है। मैं आगे शूटिंग नहीं कर सकता। मैं अब यहाँ पर कुछ समय के लिए रेस्ट लूँगा। गाइस ये जो है फर्स्ट फ्लोर का पहले इमारत है। हम लोग इमारत पे ऊपर आ गए हैं। ये फर्स्ट फ्लोर का ऊपर का छत है। अभी तो देखिए यहाँ शाम का टाइम हो गया है। देखिए सूर्यास्त होने वाला है। जैसे जैसे शाम हो रहा है धीरे धीरे ये अपने आप कुछ इसमें प्रकोप है कि शक्ति है अपने आप पूरा ये क्लीन होता जा रहा है। देखिए देखिए बिल्कुल पूरी हम आए थे जब सुबह सुबह पहले ब्लॉग में आपको बता चुके हैं मिट्टी था। देखिए तो मिट्टी था हम पूरा अभी आए अपने आप पूरा ब्लॉक साफ हो चुका है। जैसे कि बताया कि छत पे कुछ अजीब प्रकार की जो है आकृतियाँ बनाई गई हैं। बताते हैं शाम को जब रात होती है 12 बजे के बाद इसमें से अपने आप आग निकलता है और धुआं निकलने लगता है, जो कि इस वीडियो में हम पूरा देखेंगे। ये राजाओं महाराजाओं के पुराने ज़माने की सीढ़ियाँ हैं। देखिए ये सीढ़ियाँ पूरी, जो सीढ़ियों से चढ़कर हम लोग ऊपर आए हैं। देखो बताया जाता है यही है सुरंग है जिस रास्ते पूरा बहुत तेज़ से रात के टाइम पे ध्वनि निकलता है। ये आपको अंदर के सीन हम दिखा दे रहे हैं। सुरंग है गाँव। देखिएगा ये रही राजा की हवेलियाँ, जो भी हम सेकंड फ्लोर पे अब ऊपर जाने वाले हैं। ये रहा सेकंड फ्लोर ऊपर। अभी तो हम फर्स्ट फ्लोर पर हैं। देखिए इस हवेली में शाम के टाइम कोई भी व्यक्ति आने का प्रयास नहीं करता है। जितने लोग भी थे हमारे साथ के आए 2-3 लोग बचे हैं, बाकी सभी लोग यहाँ से जा चुके हैं, क्योंकि बताया जाता है कि 3 बजे के बाद शाम के बाद यहाँ पर कोई आ नहीं सकता है। जैसे जैसे शाम होता है वैसे वैसे यहाँ पर सब लोग भाग जाते थे। देखिए गाइस ये आपको दिखा रहे हैं, ये एक बाथरूम है, शौचालय है पुराने ज़माने का। ये उसके सीटें हैं कुछ प्रकार की। गाइस ये बताया जाता है राजाओं महाराजाओं का रात दरबार है। राजा महाराजाओं का टाइल पत्थर बिल्कुल लगा हुआ है, जैसा लग रहा है कि बिल्कुल नया है। देखिए अभी जब हम आए थे पहले वीडियो में आपको दिखा दो बिल्कुल ही पूरा गंदा था, बिल्कुल भी गंदा था, साफ नहीं। इस टाइम इतना अपने आप कोई शक्ति है कि क्या है। देखिए बिल्कुल एकदम पूरा क्लीन हो चुका है। ये देखिए सेकंड फ्लोर पे नीचे का सीन है, दृश्य है बिल्कुल। देखिए अचंभव देखने का हम लोग भयभीत हैं देखकर यहाँ पर कि इतनी पुरानी हवेली कैसे क्या इसमें मटेरियल लगा है कि अभी तक टिका है। बिल्कुल देखिए ये जो दीवार है, ये सब पे पिलर है, छत है, ये सब देखिए बिल्कुल भी एकदम नए की तरह दिख रहा है, जैसे लगा कि अभी बना हुआ है। बिल्कुल भी पुराने ज़माने का बना पर अभी तक कोई इसमें प्रभाव नहीं पड़ा है। ये जो ईंट है दीवार है पत्थर का बना हुआ है बिल्कुल भी। ये सेकंड फ्लोर पर हम आ चुके हैं हम लोग। ये नीचे का जो है सेकंड फ्लोर का छत है, ये नीचे का दृश्य है। देखिए बिल्कुल भी कोई नहीं, सूर्यास्त होने वाला है। देखिए गाइस आपको दिखा दें वीडियो में, जैसे कि देखें इसलिए जैसे शाम हो रही हम लोगों के चेहरे की जो पहले इंप्रेशन था आए हुए थे देखने के लिए, उसे हम लोग डरे पड़े हुए हैं। क्योंकि जैसे हमने इस महल में एंट्री किया वैसे इस महल में कुछ डरावनी सी आवाज़ें निकलने लगी, जैसे नगाड़े ढोल बज रहे हैं, अजीब प्रकार की निकल रहा है। और कोई भी यहाँ पर है नहीं, हमारी टीम है, हम हैं। ये हम लोग सेकंड फ्लोर पर ऊपर आए हैं। कुछ अजीब प्रकार का हम लोगों को देखने को मिला। ये जगह जगह पर देखिए खिड़की है, दरवाज़ा। देखिए गाइस हम लोग बिल्कुल डरे पड़े हुए हैं। इससे अब आगे जाने की हम लोगों की इच्छा नहीं। जब आए थे तो बिल्कुल भी स्वस्थ थे। हमारे जो साथी हैं पीछे खड़े हैं, भी हम तो आगे निकल चुके हैं।
उनको कुछ अंदर महसूस हो रहा है, बताया जा रहा है कुछ शक्ति है, प्रकोप है कि क्या है। बिल्कुल भी उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है, दम पे दम तबीयत बिगड़ती जा रही है। सभी लोग डरे पड़े हुए हैं। अब इससे आगे हम लोग जाना नहीं चाहते। रात के 12 बजे तक यहाँ पर रुकने वाले थे, पर अब जैसे भी हम लोग का हिम्मत बंद हो रहा है, आगे जाने का हिम्मत नहीं कर रहा है। आइए हम अपने साथी को दिखाते हैं, उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ है कि क्या हुआ है, कैसे कोई पकड़ के खींच रहा है, अभी आपको बताएंगे, आगे चल के दिखाएंगे साथी के पैर में। चलते हैं अपने साथी के पास, उनसे पूछते हैं कि उनके पैर में क्या प्रॉब्लम हुआ है। अभी जब चढ़ते हैं, देखिए रहे हमारे साथी, बताइए आपको पैर में क्या हुआ था। जैसे मैं हवेली में एंटर किया तो देखा कि मैं जैसे दरवाजे पर आया तो मुझे लगा कि मेरा पैर पीछे जो है, पीछे से कोई खींच रहा है और दरवाजे के अंदर से एक बहुत भयानक आवाज़ निकली। तो हालांकि मैं मेरे साथ पूरी टीम थी, लेकिन हम लोग डरे नहीं, कमरे में एंटर किए इस हवेली में। तो यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी आवाज़ें जो निकल के आ रही हैं, जिसको आप जब हवेली में एंटर करेंगे तो आपको बहुत सारी फीलिंग होगी कि कुछ न ऐसी आवाज़ें आ रही हैं। तो वास्तव में ये बहुत एडवेंचर्स है यहाँ आना जाना, मतलब एक बार देखना ज़रूर। ये मैं तो यही टूरिस्टों से कहूँगा कि एक बार जरूर इसको देखें, और इस पर जो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी सर। जो दिख रहा है दूर, ये देखिए हम जूम कर रहे हैं, ये जो हवेली दिख रही है, इसी में से रात को डरावनी सी आवाज़ें निकलती हैं, जो बहुत भयानक सी आवाज़ निकलती है। रात के समय गांव वाले, इसके आसपास कोई भी आता जाता नहीं है। यही जो हवेली है जो शाम को इसमें से डरावनी आवाज़। अब हम सभी लोग छोटी वाली हवेली में जा रहे हैं घूमने। जब से हम सभी लोग इस महल में आए हुए हैं, तब से मुझे ऐसा प्रतीक हो रहा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन बार बार पीछे देखने पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ कदम जाने के बाद ऐसा लग रहा है कि कोई बार बार मेरे पीछे आ रहा है। इस हवेली में किसी के न रहने के कारण यह हवेली एक खंडहर के रूप में तब्दील हो गया है। यहाँ पर वातावरण का सीधा सीधा आवाज़ें निकलती हैं। यही है भूतिया हवेली, जो जिसमें से पूरी आवाज़ निकलती है डरावनी सी। देखिए हमारी पूरी टीम के साथ सभी लोग अंदर जा रहे हैं। देखिए बहुत इसमें से बोलते हैं रात को पूरी खतरनाक डरावनी आवाज़ें निकलती हैं। हम सभी लोग जा रहे हैं इस हवेली के अंदर, देखना चाहते हैं। अभी रात को वीडियो में आपको दिखाएंगे कि इस हवेली में किस टाइप का आवाज़ निकलता है। चलिए अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं। ये देखिए हवेली रहा, ये दूसरा भाग, ये राजा का महल है पूरा, जो है महल में दिखाई दे रहा है। आप देखिए ये बिल्कुल है राजा का। गाइस ये देखिए अंदर एक सुरंग है, जो सुरंग से डरावनी आवाज़ निकलती है। जो सुरंग है, सुरंग में अंदर हम लोग घुस रहे हैं।
जाता है यही कुआं है जो हवेली से आवाज़ निकलता है डरावनी सी। रात को जब सब लोग एकत्रित होकर यहाँ पर आते हैं वहाँ से आवाज़ चल के इस कुएँ में समापन हो जाता है। बाद में पता चलता है कि कुएँ में फिर जब सब लोग इकट्ठा होते तो दिखाई पड़ता है इसमें से आवाज़ बंद हो चुकी है। बिल्कुल गाइस हम लोग देखिए सुरंग में घुसे थे, सुरंग से बाहर निकले, झाड़ियों उड़ियों में निकलते आ गए। सुरंग में अंदर जाते ही हमारे कुछ साथी थे, उन लोगों से अचानक बेचैनी सी होने लगी। कुछ लोगों को उल्टी हुई है और अचानक सबको बुखार सा महसूस होने लगा अंदर, और अंदर पूरा बहुत गर्माहट थी। इसलिए हम लोग जैसे सुरंग के रास्ते, सुरंग था उसमें से छेद कर था, उस रास्ते हम लोग भागकर बाहर महल के पीछे साइड में आ गए। देखिए पीछे साइड का दृश्य है। हम लोग बाहर निकल गए, आगे हम लोगों को जाने का हिम्मत नहीं किया सुरंग में, इसलिए हम लोग सुरंग से बाहर आ गए। अब हम लोग जा रहे हैं बाहर। अब रात होने का इंतज़ार करेंगे, महल के बाहर बैठेंगे जो हम लोग आए हैं। और फिर पता चला है कि रात को जब 12 बजे का जब डरावनी सी आवाज़ निकलेगी तब हम लोग पूरा महल से बाहर निकलेंगे। मतलब हम लोग अंदर आएंगे, महल में देखेंगे कहाँ से डरावनी आवाज़ निकलती है। और जो पीछे भी वीडियो में दिखाया कुआं था, कुएं के पास हम लोग जाएंगे और उसको शूट करेंगे, देखेंगे क्या है क्या इसमें ढोल नगाड़े की आवाज़ रहती है। देखिए शाम का 5 बज चुका है, बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है और कोई भी महल में आने का हिम्मत नहीं है। देखिए जैसे हमने आपको बताया था महल में हमारे साथी हैं जो लोग कुछ आगे बढ़ चुके हैं, हम लोग जा रहे हैं और महल में कोई भी है नहीं, हम लोगों के अलावा पूरी महल बिल्कुल खाली हो चुकी है, जिसमें से डरावनी सी आवाज़ निकलती है रात को। ये देखिए ये महल रहा, गेट रहा, ये रहा महल पीछे। हम लोग अब जा रहे हैं बाहर महल से, जिसमें बहुत डरावनी सी आवाज़ निकलती है। अब शाम हो चुकी है इसीलिए हम लोग बाहर जा रहे हैं, अब नहीं आएंगे। अब रात को जब 12 बजेगा हम लोग बाहर वेट करेंगे। जब रात को 12 बजेगा तो हम लोग फिर अब हवेली में अंदर आएंगे। इस समय देखिए हवेली में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है और कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा है। हम लोग भी अब धीरे धीरे बाहर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है गाइस, आगे की वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे कि बाहर जाने पर रात को आवाज़ कैसी डरावनी निकलती है, बताते हैं। हम लोग गांव वालों से अब आगे चल के हम गांव वालों से पूछताछ करेंगे। हमारे 2 साथी जाए थे जिन लोगों का पैर भी फ्रैक्चर हो चुका है, दिखाए हैं कुछ जैसे सीढ़ियों पर चढ़ते हुआ है। एक लोगों को सर में बहुत तेज दर्द हो रही है, बुखार हो गया अंदर जाने पर, पता नहीं उसमें किस प्रकार की दृश्य से आवाज़ निकली है जिससे बड़े लोग डरावने और भयभीत हो चुके हैं। अब हम पूरे लोग आ चुके हैं अंदर। आइए अपने हम साथी से बात करवाते हैं इस वीडियो में। गाइस तो हम चलते हैं अपने साथी से जिनका पैर फ्रैक्चर हुआ था, उनसे हम वार्तालाप करते हैं और वो बताएंगे कि हवेली में क्यों हम लोग बाहर चले आए, क्या प्रॉब्लम हुआ। हाँ तो बताइए। जैसे हम लोग देखिए हवेली देखने की बड़ी इच्छा थी, तो हम लोग थोड़ा सा विलम्ब आए, लेट आए। लगभग 3 बजे हवेली में हम लोग नाइट प्रवेश की। तो कुछ जब हम अंदर गए ऊंचाई पे, ऊपर दूसरे मंजिल पे, तो वहाँ देखा गया कि हमारे जो साथी थे, तो साथियों में कुछ लोगों को अचानक सर में दर्द होने लगा, किसी का पेट में दर्द होने लगा। और जैसे मैंने अपना एक स्टेप ऊपर रखा, अपना पैर ऊपर रखा, तुरंत मेरे पैर में अचानक दर्द हुआ और मेरा पैर जो है थोड़ा सा, देखिए जो है यहाँ पे चोट लगी है, थोड़ा सा काफ़ी पेन हो रहा है। तो जैसे लग रहा है कि मेरा पैर ही टूट गया है, ऐसा मुझे फीलिंग हो रहा है। तो हम लोग एंट्री की, अंदर पूरा तो नहीं घूम पाए और फिर हमारे जो साथी थे एक एक करके बाहर निकल आए। तो उसमें से कुछ डरावनी आवाज़ भी निकल रही थी। हवेली के अंदर क्या है कि एक हवेली के अंदर से बाहर जाने का एक रास्ता है, वो देखने में जैसा लगता है कि गुफा है। उसे वहाँ से बाहर निकलते हैं, हवेली से बाहर निकलते हैं। मुझे लगता है राजा महाराजा ने ऐसे बनाया हुआ कि उससे बाहर निकलने का एक रास्ता था हवेली से, तो हम लोग उसको भी देखने का प्रयास किया। फिर जैसे हम हवेली के मतलब उस गुफा के द्वार पे गए तो अंदर जो है वो सुरंग जैसा दिखाई दे रहा था और वहाँ से कुछ डरावनी आवाज़ें जैसे ढोल नगाड़े की आवाज़ें आ रही थी। तो फिर हम अंदर जाने का, हम लोग, हमारे जो साथी थे, हिम्मत नहीं कर पाए और हम लोग फिर बाहर निकल आए। तो यहाँ मैंने जो यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि भाई इसके बारे में आपको बताएंगे। तो उन्होंने बताया कि देखिए लगभग 4 बजे के बाद हवेली में कोई है और हवेली बंद हो जाती है और हवेली से जो डरावनी आवाज़ें निकलती हैं, पास में एक कुआं है और एक बड़ा सा कुआं है
और हवेली का एक बहुत बड़ा पार्ट वहाँ भी है साइड में। मुझे लगता है कि वहाँ राजा महाराजा जो है खाना वाना बनाते रहेंगे, मतलब उनके जो सहयोगी हैं बनाते रहेंगे, वहाँ इस तरह से बनता था, वहाँ कुआँ है। और बताते हैं कि जो डरावनी आवाज़ निकलती है फिर कुएँ की तरफ जाती है और कुएँ में समाप्त हो जाती है। तो ऐसी धारणा है कि रानी या किसी जो मतलब वहाँ की कुछ लोगों की मौत जो है कुएँ में डूब के हो गई थी, इस तरह से लगता है सर। सर मेरी टीम जो है पूरा मन बना ली है कि इस रहस्य को खोजना है कि आवाज़ें कहाँ से निकलती हैं और कैसे कुएँ के पास जाती हैं। तो हम लोगों ने मन बना लिया है कि हमारी टीम वहीं बाहर रहेगी और करीब हमारी टीम 12 बजे फिर हवेली में प्रवेश करेगी और हम लोगों ने उस आवाज़ को ढूंढने का प्रयास ज़रूर करने का प्रयास करेंगे। अभी तो हम लोग हवेली से बाहर निकल रहे हैं और फिर 12 बजे हम लोग कोशिश करते हैं एक बार हवेली में आने का। देखिए मैं अपने जो साथी फ्रैक्चर हुए थे उनसे बात करवाए हैं, क्या बताएं हवेली के बारे में। अब हम लोग बाहर 12 बजे का इंतज़ार कर रहे हैं। रात को जैसे 12 बजेगा फिर हम लोग हवेली में जाएंगे और उस आवाज़ को तहस तक सर्च करेंगे, देखेंगे, खोजबीन करेंगे कि आवाज़ कहाँ से निकलती है, क्यों समाप्त हो जाती है। तो गाइस हम 12 बजे रात के बाद फिर आपको दोस्तों शाम को 6 बज गया है। यह महल पूरी तरह से खाली हो गया है। एक बार मैं पुनः इस महल में जा रहा हूँ। मेरे सभी टीम मेंबर बाहर जा चुके हैं। एक बार मैं जाकर पुनः महल में देखना चाहता हूँ इस महल में आवाज़ कहाँ से आ रहा है। आप स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं यहाँ पर कोई हंसने की आवाज़ आ रहा है, पर यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। मैं महल में एक बार पुनः अंदर प्रवेश कर रहा हूँ। कोई है यहाँ पर? कोई मेरी आवाज़ को सुन रहा है? अभी भोसड़ी के यह क्या था? ये फिर आ गया।